नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं। हमारे साथ जो है लोक मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी एनडीए का पहला लिस्ट जारी हो चुका है, बीजेपी का अपने प्रत्याशी का। उसमें आप लोग का बिहार की अगर हम बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर क्या फिगर बनने वाली है सर? देखिए, आपके प्रश्न में अधूरी जानकारी है। जी 195 सीट की घोषणा हुई है ना, जी 543 सीट है। जी। क्या ऐसी स्थिति है कि 500 सीट की घोषणा हो गई है और बिहार का 40 बचा हुआ है? ऐसा भी नहीं है। नहीं। ये स्वाभाविक चीज है ना, कई दलों का गठबंधन है, उसमें कई स्तर की बातचीत होती है, जी एक एक कर सारी चीजों को सुलझाते हुए लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जी तो जब बिहार का टर्न आएगा, जो बिहार की जो 40 सीटें हैं उसको लेकर एक आम सहमति जैसे ही बन जाएगी, यकीन मानिए दूसरे गठबंधन से पहले अनाउंस करेंगे। पहले ये लोग अरे इनका विधायक, जी महागठबंधन की स्थिति में बता रहा हूँ आपको, जी इनका विधायक कह रहा है कि नवादा से हमको टिकट दे दीजिए ना, तो आज ही निकल लेंगे। जिनके विधायक का ऑन एयर ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट कही है ना उनका, तो जी आप आके कैमरा के सामने बोल रहे हैं ना, तो जिन विधायकों की ये हालत है जिस तरफ, वो हमारे गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए ये सब बेकार की बात है। आपको बहुत जल्द इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी, हम किस किस सीट पर, हम में से कौन कौन लड़ेगा, और 40 की 40 सीटों पर जी। मोदी लड़ेंगे चुनाव, और उनके साथ हम लोग मजबूती से खड़े होंगे। ये सारी कल्पना सब धूल में मिल जाएगी। जिस मोदी की आप बात कर रहे हैं, उस मोदी पे लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी हिंदू विरोधी है, हिंदू नहीं है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव यदि हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसी को देना चाहते हैं और उसकी उनको कितनी योग्यता है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के विषय को कोई अगर राजनीति से तौल रहा है, वो हिंदू का सर्टिफिकेट देगा किसी को? और लालू प्रसाद यादव जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर इस देश और इस प्रदेश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया है। जिन मुसलमानों ने खुले हृदय से इस देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राम मंदिर के निर्माण का हृदय से स्वागत किया, क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया? आपके पास अगर कोई एक बाइट हो तो दिखा दीजिए कि कोई मुसलमान आके कह रहा हो कि हम इसका विरोध करते हैं। सबने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान किया। लेकिन ये आग लगाने वाले लोग इस बात से नाराज हैं कि राम मंदिर बनने के बाद भी इस देश में दंगा क्यों नहीं भड़का। ये वही लोग हैं जिनके शासन काल में नरसंहार होता था, कैसे जाति के आधार पर नरसंहार करके वोट का खेल होता था, ये जनता भूली नहीं है। आरजेडी का मतलब क्या बता रहे थे ये लोग? राइट्स, और क्या क्या था? जॉब्स, डेवलपमेंट। हकीकत जानते हैं? जी आर का मतलब राइट्स। जी महिलाओं को 6 बजे के बाद निकलने का राइट्स नहीं था। भूल जाएंगे क्या हम लोग? जॉब्स, लैंड फॉर जॉब किसका है? माथे पे लिखा हुआ है लैंड फॉर जॉब। भूल जाए लोग? घूम रहे हैं लोग, ईडी का समन आता है, जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, आते हैं। वो लोग तो कह रहे हैं ईडी जो है अब देश की एजेंसी ना बन के रह बीजेपी। गया ना, उसका डी रह गया। हाँ, डेवलपमेंट 15 साल बर्बाद किया है उन्होंने। जी 15 साल इस प्रदेश को बर्बाद किया है डेवलपमेंट के नाम पर, शून्य। वो हम लोगों को समझाने चल रहे हैं आरजेडी वाले, इनसे समझना है। ये आरजेडी लाठी में तेल पिलाने से शुरू हुई थी, अब मुरट्ठा कस के या गोल गोल हाथ घुमाने तक इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं को उत्तेजित करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। किसने आरजेडी जनता दल यूनाइटेड का बैनर फाड़ा? बेगूसराय में किसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा जला दिया, बैनर जला दिया? यही संस्कृति है। राजद की इसी संस्कृति का विरोध करने के लिए एनडीए एकजुट है। इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, जो गांधी मैदान वो लोग कह रहे हैं कि 10 लाख से एभव लोग थे, जितना गांधी मैदान पहुंचे उससे ज्यादा लोग सड़क पे थे, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, आपस में भी बातचीत नहीं करते हैं ना। जी तेजस्वी जी मंच पे कहते हैं 10 लाख, और इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कहता है 15 लाख। तो टॉस कर लें पहले 10 लाख की 15 लाख। जी हकीकत में बताता हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जी गांधी मैदान जो है वो 61 एकड़ का भूमि क्षेत्र है। जी उस पर अगर एक एक आदमी कोने कोने में भर जाए ना, तो मैं ऑफिशियल जानकारी आपको दे रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, 10,61,000 की कैपेसिटी, अगर एक एक आदमी एक एक कोने में खड़ा हो जाए तो। बिस्कोमान से भी बहुत लोग लिया था फोटो। वो जो पेड़ है बीच में, पेड़ के पीछे का हिस्सा खाली था कि नहीं था? सारे लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? यानी 61 एकड़ तो भरी हुई थी, नहीं थी जमीन। अब कितनी भरी हुई थी? अच्छा, मान लेते हैं कि आपका 15 लाख ही आया।
अब उसमें 10 लाख और जोड़ लीजिए तेजस्वी जी का भी, 25 लाख लोग आए। 7.5 करोड़ वोटर है बिहार में। जी 7.5 करोड़ आ गए थे क्या आपके समर्थन में? ये अनावश्यक बातें हैं। भीड़ कभी वोट होती है क्या? ये खुशफहमी में जिसको रहना है रहे। और धन्यवाद करना चाहिए इनको वामपंथियों का, जो किसी तरह से लाल झंडे से पाट दिया गया इनके भीड़ को। कोई हरा झंडा आप नहीं देखा था क्या अंदर? अरे आपको दिखा देते हैं ना भाई। हम तो देखिए, बिना बेमतलब का कोई बात हम बोलते नहीं है। जी आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कौन सा झंडा दिखाई देता है? देखिए, ये आपका कैमरा पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए किस कलर का झंडा दिख रहा है। लाल का थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव रेट ज्यादा होता है सर, हरा से। अच्छा, देखिए अब ऐसा डिफेंड, ये तो आप आरजेडी वाला अगर ये बात कहेगा, पत्रकार कह रहा है, तो फिर हमको कुछ नहीं कहना है। नहीं नहीं, आरजेडी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आरजेडी का रिफ्लेक्टिव, सॉरी, रेड कलर का रिफ्लेक्टिव रेट हरा से ज्यादा होता ठीक है, रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन और संख्या है। दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपकी बात मैं सिरोधार्य करता हूँ। आप पत्रकार हैं, आपका ये काम है। लेकिन जब संख्या की बात होती है ना, जी तो रिफ्लेक्शन और संख्या दोनों दिखाई पड़ती है। और ये कुनबा क्या था? इंडिया था ना। जी देश के संवैधानिक नाम का दुरुपयोग करके गठबंधन का नाम रखे थे ना ये लोग। पीछे में लिखा हुआ था इंडिया, मंच पर था? नहीं था। नहीं ना था। किसके छत्र छाया में राहुल गांधी खड़े थे? चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब का मलाई छाटने वाले तेजस्वी यादव। कभी कहे कि मेरे पिताजी से गलती हो गई थी, हाँ इस तरह का अपराध हो गया, हमको ये अवैध संपत्ति नहीं चाहिए। वो तो जस्टिफाई कर रहे थे कि हमारा मूंछ दाढ़ी नहीं था, हम इसके लिए दोषी नहीं हैं। अरे उसका उपयोग कर रहे हो ना भाई, अवैध संपत्ति का। वो नारा लगवा रहे थे बार बार, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। भाई नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव है। 15 साल में कितना नौकरी दिए थे ये लोग? और एनडीए की सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत जिन सारी चीजों का अप्रूवल लिया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस समय हुआ, उससे पहले सरकार बदल गई, इम्प्लीमेंटेशन का समय वो था, और उस समय सौभाग्य से ये बन गए थे उप मुख्यमंत्री। इनके शिक्षा मंत्री तो छुट्टी पे चल रहे थे, जाते थे क्या विभाग में जिसमें ये सारी चीज चल रही थी? उस विभाग में नहीं जाते थे, घरे बैठे रहते थे, रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहे थे इनके मंत्री। क्यों? ताकि किसी तरह से स्टेट में दंगा भड़के, हिंदू मुसलमान लड़े। क्यों? क्योंकि मालूम था कि जनवरी में राम मंदिर बन रहा है। ये दंगाई लोग हैं ना, ये दंगाई लोग। इनसे इससे ऊपर ये उठने वाले लोग हैं नहीं। इनकी पूरी राजनीति यहीं से शुरू होगी और यहीं खत्म हो जाएगी। और लास्ट में आधी आबादी की बात कर रहे थे ना, दोनों बेटा का ही तो हाथ ऊपर उठाए लालू यादव लास्ट में। कहाँ थी रोहिणी यादव, रोहिणी आचार्य? और कहाँ थी मीसा भारती? किडनी लेते समय रोहिणी आचार्य, और उप मुख्यमंत्री बनाते समय, मंत्री बनाते समय तेज प्रताप। MY की बात करते हैं। तेज प्रताप जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी से ज्यादा योग्य हैं। यही कहना चाहते हैं लालू यादव जी। परिवार का 6-6, 7-7 आदमी स्टेज पे बैठा हुआ था। अब परिवारवाद पर जब सवाल उठाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी ओछी बात कर रहे हैं। बताओ कि बच्चा क्यों नहीं है? ये तो हम दो हमारे दो के ब्रांड एम्बेसडर है ना। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, देश हित में नारा दिया था। लालू यादव तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम दो हमारे दो के। तो ये सब रहने दीजिए, बहुत इस पे क्या कहा जाए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता थे हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना, लेकिन इनकी बातों से आप कहां तक सहमत हैं? आप क्या सोच पा रहे हैं? आगे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट जरूर करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।